Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving problem set number 1. Okay, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 1 ऑफ योर चैप्टर सिमिलैरिटी 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉब्लम सेट है आपका, ये जो पूरा चैप्टर है सिमिलैरिटी उस पर बेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जस्ट रिकॉल करते हैं हमने सिमिलैरिटी चैप्टर में क्या क्या लर्न किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वी लर्न रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखा था, उसके बाद हमने रिकॉल किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आफ्टर दैट वी लर्न रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हमने यहाँ पर टू कंडीशन भी देखी थी। फर्स्ट कंडीशन अगर यहाँ पर टू ट्राइंगल्स की हाइट यहाँ पर सेम हो, एंड सेकंड कंडीशन अगर इस टू ट्राइंगल के यहाँ पर बेस यहाँ पर सेम हो। ठीक है, सो आफ्टर दैट हमने क्या देखा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा। सो उसका कॉन्वर्स भी हमने वहां पर देखा था। आफ्टर दैट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा। देन वी लर्न थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। आफ्टर दैट वी लर्न सिमिलर ट्राइंगल्स। हमने यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल की टेस्ट भी यहाँ पर लर्न की थी। ठीक है, उनमें से कौन कौन सी टेस्ट थी, यहाँ पर ए टेस्ट थी, ए टेस्ट थी, आफ्टर दैट एस टेस्ट थी, एस टेस्ट थी। ठीक है, तो इतने सारे हमने टेस्ट वहाँ पर देखे थे। ठीक है, सो आफ्टर दैट हमने थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वो भी लर्न किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए ऑल दिस कंसेप्ट पे आपका ये प्रॉब्लम सेट डिपेंड है, तो आइए इस प्रॉब्लम सेट की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट अप्रोप्राइट अल्टरनेटिव। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, मतलब ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें यहाँ पर एक सिलेक्ट करना है ऑप्शन करेक्ट कौन सा है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल एबीसी, ये हमारा एबीसी ट्राइंगल है, पी क्यू आर ये ट्राइंगल है। ओके, इन 1:1 करस्पॉन्डेंस ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। देन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसमें से आंसर कौन सा है। मतलब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर हम यहाँ पर टू ट्राइंगल सिमिलर शो करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू उनके साइड भी हमें लिखने हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ए बी अपॉन क्यू आर है, बी सी अपॉन पी आर है, सी ए अपॉन पी क्यू है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर ऑप्शन से चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल पहले फर्स्ट ऑप्शन ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसका रेशियो कैसे आने वाला है, यहाँ पर पी क्यू अपॉन ए बी आने वाला है। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स पी क्यू अपॉन ए बी है। ठीक है, बट यहाँ पर पी क्यू अपॉन सी ए, अभी इस ऑप्शन को यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पी क्यू अपॉन ए बी आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन देखिए ट्राइंगल सी बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अभी देखिए सी बी अपॉन पी क्यू आ रहा है। ठीक है, सी बी कहाँ पर है, सी बी यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है, सी बी यहाँ पर है। ठीक है, तो सी बी अपॉन पी आ रहा है, बट यहाँ पर सी बी अपॉन पी क्यू दिखा रहा है। ठीक है, या तो क्यू पी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब थर्ड भी ऑप्शन नहीं है। सो वी चेक फोर्थ वन, अभी हम चेक फोर्थ वाला करते हैं। ठीक है, सो ट्राइंगल पी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए बी सी अपॉन पी क्यू आ रहा है, पर बी सी अपॉन क्या है, पी आर है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा एक ही ऑप्शन सेकेंड वन, तो ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इट्स योर आंसर। सो वी राइट डाउन, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आता है क्या, पी क्यू अपॉन सी ए आ रहा है, यस आ रहा है, पी क्यू अपॉन सी आ रहा है, क्यू आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ए बी आ रहा है क्या, यस क्यू आर अपॉन ए बी आ रहा है। देन आफ्टर दैट पी आर, देखिए ये पी आर अपॉन सी बी, पी आर अपॉन बी सी या तो सी बी आ रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, डी क्यू से यहाँ पर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इफ यू राइट द डी फर्स्ट, अगर हम यहाँ पर डी का लेटर फर्स्ट लेते हैं, ट्राइंगल डी एंड ट्राइंगल देखिए हमें सिमिलर अगर यहाँ पर दिखाना हो तो ट्राइंगल पहले यहाँ पर आ जाएगा क्यू। ठीक है, सो आफ्टर दैट देखिए ई हमें लेना है। ठीक है, ई यहाँ पर किससे कॉन्ग्रुएंट है, आर से। सो इफ वी टेक द नेम डी ई एफ यहाँ पर ले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम क्यू आर पी आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए उन्होंने यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इफ ई एफ अपॉन पी आर, ई एफ अपॉन पी आर आ रहा है, यस आ रहा है, डी एफ अपॉन पी क्यू, डी एफ देखिए डी एफ अपॉन पी क्यू आ रहा है, मतलब ये सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देन डी ई देखिए यहाँ पर डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी अपॉन पी क्यू, डी अपॉन क्या होना चाहिए, आर
क्यू आर होना चाहिए तो आर क्यू होना चाहिए, मतलब ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज ए फॉल्स, मतलब आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बट हम यहाँ पर सी एंड डी भी चेक करते हैं, ठीक है। सो डी, ऑप्शन नंबर 3 डी अपॉन क्यू आर, ये सही है। डी एफ, अभी देखिए डी एफ अपॉन क्यू पी या तो पी क्यू, ये सही है। देन आफ्टर दैट फोर्थ ऑप्शन ई एफ अपॉन आर पी, देखिए ई एफ अपॉन आर पी सही है। डी ई अपॉन क्यू आर सही है, मतलब ए सी डी ये तीन ऑप्शन यहाँ पर सही है। जस्ट ओनली ऑप्शन नंबर बी इज ए फॉल्स वन, ठीक है। सो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी, ये इक्वल टू नहीं हो सकता, मतलब ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी है, ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डीई है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डीई है, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग देन 2 ट्राइंगल्स इज ट्रू, हमें यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर B कॉन्ग्रुएंट है E से, C कॉन्ग्रुएंट है F से, मतलब बाय ए टेस्ट यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है, हमें यहाँ पर पूछा गया स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2 ट्रायंगल्स इज ट्रू, हमें यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, ट्रायंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है और नॉट सिमिलर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज ये 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर सिमिलर है बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट, ठीक है। द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी ई से यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, सी एफ से कॉन्ग्रुएंट है, और उन्होंने क्या कहा है ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ डी, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर उन्होंने ए बी इज इक्वल टू डी दिया होता तो ये कॉन्ग्रुएंट बन जाता, ठीक है। सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो थर्ड वन भी हम यहाँ पर चेक करते हैं, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, ये नहीं हो सकता, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है बिकॉज ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ डी है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत हो गया। देन आफ्टर दैट नन ऑफ दिस स्टेटमेंट अबव इज ट्रू, देखिए एक तो ऑलरेडी पास है तो इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बाय विच टेस्ट दे आर द सिमिलर, दे आर द सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, बिकॉज ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ डी यहाँ पर दिया है, अगर यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू डी दिया होता और एक साइड यहाँ पर दी होती, मतलब यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर ई एफ दिया होता, तो ये ट्रायंगल यहाँ पर बाय एस ए एस या तो ए एस ए, ठीक है। तो ए एस ए टे से यहाँ पर 2 ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बन जाते, बट यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1:2। इफ AB इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ D, हमें यहाँ पर D फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट उन्होंने क्या कहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट उन्होंने क्या कहा, ये ट्रायंगल्स यहाँ पर क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इफ वी ड्रॉ वन सम कंस्ट्रक्शन, हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड यहाँ पर भी हमने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब इनके सामने वाले जो सभी एंगल ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 60, ये 60 और ये भी 60, सिमिलरली यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60 एंड यहाँ पर भी 60। देखिए बाय ए टेस्ट क्या हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, बाय ए टेस्ट या तो ए टेस्ट से भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं ये 2 ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या हो जाए, देखिए आप यहाँ पर हमें ए बी दिया है तो ए बी का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बट उन्होंने यहाँ पर हमें रेशियो दिया है, सो वी राइट डाउन ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 1/2 उन्होंने हमें दिया है, सो वी पुट द वैल्यू 4, सो हम यहाँ पर 4 की वैल्यू पुट करते हैं तो इज इक्वल टू देखिए डी स्क्वायर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देयरफॉर देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 आता है, देयरफॉर इज इक्वल टू डीई स्क्वायर आ जाएगा, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो डीई
इज इक्वल टू आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 16। देखिए 16 किसका स्क्वायर है, ये 4 का है, देयरफॉर 4√2 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 16 है तो 16 को हम यहाँ पर बाहर निकाला तो ये बन जाता है 4, तो 4√2 हमारा आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 4√2। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 1.71 सेगमेंट XY इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, XY पैरेलल है BC को, मतलब हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पर यूज करना है। सो वी राइट डाउन AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC। ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ वी एड 1 इन बोथ साइड, अगर यहाँ पर 1 को हम बोथ साइड पे हम यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ पर पहले इन्वर्ट टेंडो करेंगे, तो यहाँ पर देखिए XB अपॉन AX इज इक्वल टू YC अपॉन यहाँ पर AY आ जाएगा। ठीक है, सो XB अपॉन AX प्लस 1 इज इक्वल टू YC अपॉन AY प्लस 1, बिकॉज हमने यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये ऑप्शन हमें यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे यूज किया, पहले इन्वर्ट एंडो किया, देन आफ्टर दैट प्लस 1 किया, देयरफॉर देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सो वी ऐड XB प्लस AX अपॉन AX इज इक्वल टू YC प्लस AY अपॉन AY। ठीक है, तो AX अपॉन AY दिख रहा है, यहाँ पर AX अपॉन AY दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए XB प्लस AX, XB प्लस AX यहाँ पर क्या होता है, AB होता है, तो AB अपॉन AX इज इक्वल टू YC प्लस AY क्या होता है, AC, तो AC अपॉन AY। ठीक है, अभी स्टूडेंट हमने क्या किया, AB अपॉन ये AC को यहाँ पर लिख दिया, AC इज इक्वल टू AX को यहाँ पर लिख दिया अपॉन AY। दिख रहा है अभी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए AB अपॉन AC इज इक्वल टू AX अपॉन AY यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ABC B डैश D डैश C एंड BD इज इक्वल टू 7, BD दिया है 7, BC हमें दिया है, BC दिया है 20। ठीक है, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, हमें यहाँ पर ये रेशियो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, सो वी राइट डाउन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, कहाँ पर ABD, यहाँ पर ये ABD है। ठीक है, आफ्टर दैट ADC कहाँ पर है, ये ADC यहाँ पर है। स्टूडेंट इन दोनों का वर्टेक्स यहाँ पर सेम है, कॉमन है, मतलब इन दोनों की हाइट यहाँ पर सेम हो जाएगी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC आर इक्वल टू प्रोपोर्शनेट टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग बेस यहाँ पर हो जाएगा। तो ABD का बेस क्या है, ABD का बेस है BD अपॉन ADC का बेस क्या है, यहाँ पर DC है, DC क्या आ जाएगा 20 माइनस 7, सो 7 अपॉन 20 माइनस 7, सो वी गेट हाउ मेनी 7 अपॉन, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 13, तो आपका आंसर बन जाता है इज इक्वल टू 7 अपॉन 13। ठीक है, तो फर्स्ट का तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया 7 अपॉन 13। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व सेकेंड वन। अभी हम यहाँ पर सेकेंड वन सॉल्व करते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया है, सो वी राइट डाउन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल, देखिए क्या आ जाएगा, इनका भी हाइट यहाँ पर सेम है, सो वी राइट डाउन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ABD का बेस BD अपॉन BC यहाँ पर आ जाएगा। इसका रीजन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका रीजन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो वी राइट डाउन इक्वल हाइट्स देयरफॉर एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। ठीक है, सो देयरफॉर BD अपॉन BC आ जाएगा। सो BD क्या है 7 है, BC क्या है 20 है, सो 7 अपॉन 20 हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, सो आपका सेकंड का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 7 अपॉन 20। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए थर्ड वन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ADC ये वाला है, ABC यह पूरा वाला है, मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब यहाँ से यहाँ पर DC आ जाएगा। देखिए यही रीजन हो जाएगा, इक्वल हाइट्स देयरफॉर एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसेस, सो देयरफॉर DC की वैल्यू क्या है 20 माइनस 7 अपॉन BC की वैल्यू है 20।
तो 20 माइनस 7 यहाँ पर 13/20 आ जाएगा। सो वी गेट इज इक्वल टू 13/20। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या आता है 13/20, मतलब फर्स्ट का आंसर है 7/13, सेकेंड का है 7/20 एंड थर्ड का आंसर आता है 13/20। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज 2:3। If a base of the smaller triangle is 6 cm, then what is the corresponding base of the bigger triangle? ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है बिगर ट्रायंगल का। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स, इन दोनों की हाइट क्या है यहाँ पर इक्वल है। मतलब इफ वी ड्रॉ दिस ट्रायंगल एंड यहाँ पर समथिंग ऐसे ट्रायंगल का हम यहाँ पर ड्रॉ करें। ठीक है, तो इन दोनों की हाइट क्या है यहाँ पर सेम ही है, मतलब ये दोनों की हाइट यहाँ पर h और यहाँ पर h आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज 2:3। ठीक है, सो वी राइट डाउन लेट ट्रायंगल ABC इज स्मॉलर ट्रायंगल, ओके, एंड ये A, ये B और ये C, ये P, ये Q एंड R, एंड ट्रायंगल PQR इज बिगर वन। ओके, सो वी राइट डाउन bigger triangle। ओके, सो bigger triangle। सो देयरफॉर देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल, देखिए उन्होंने रेशियो क्या दिया है 2:3, तो 2/3 आ जाएगा। तो उन्होंने देखिए बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, बेस दिया देखिए, और इनकी इक्वल हाइट्स है। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पर, सो यहाँ पर इज इक्वल टू बेस आ जाएगा। देखिए BC, ABC का BC बेस है और यहाँ पर QR आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल हमें दिया है, मतलब BC की वैल्यू हमें पता है, QR की वैल्यू पता करनी है। सो 2/3 इज इक्वल टू BC है 6, QR फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो QR इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 3 जा, सो वी गेट 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हमें QR की वैल्यू मिली 9। ओके, तो यहाँ पर QR मतलब बिगर ट्रायंगल का बेस क्या है, यहाँ पर ये आता है 9। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 1.73 एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। AB दिया है 6, DC दिया है 8, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ABC ये ट्रायंगल है, DCB ये ट्रायंगल है, और इनका बेस यहाँ पर सेम है, मतलब क्या हो जाएगा, सो वी राइट डाउन डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, दे आर प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट से यहाँ पर हो जाएगा। सो वी राइट डाउन AB अपॉन DC यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, AB की वैल्यू है 6, DC की वैल्यू 8 है। सो देयरफॉर वी राइट डाउन 2 3 जा 2 4 जा, तो 3/4 ये रेशियो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। इसका आंसर क्या आता है 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज इक्वल बेस, ओके, देयरफॉर एरियाज proportional to their heights। ओके, बिकॉज ये उन्होंने 90 डिग्री दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगी, उनकी हाइट हो जाएंगी AB एंड DC। ठीक है, सो वी नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर 1.74, ये हमारी फिगर है, PM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PM का है ये 10 दिया है। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS ये बिगर ऊपर वाला ट्रायंगल ये है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर NR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल RSQ या तो QRS, ये दोनों ट्रायंगल क्या है यहाँ पर, इनकी कॉमन बेस है। सो कैन वी राइट, सो वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PM अपॉन यहाँ पर आ जाएगा NR। क्यों लिखा, बिकॉज इक्वल बेस, देयरफॉर इक्वल बेस, देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो एरियाज
हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स, ठीक है, हाइट्स यहाँ पर आ जाएगा। सो पीएम अपॉन एनआर, ठीक है, तो पीएम की वैल्यू 10 दी है, एनआर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएस 100 दिया है, ये 110 दिया है, सो 100 अपॉन 110 इज इक्वल टू पीएम की वैल्यू 10 है, एनआर यहाँ पर आ जाएगा। सो एनआर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100, 10 10 10 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया। सो एनआर इज इक्वल टू मिल गया 11 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एनआर की हमें वैल्यू मिल गई 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में अच्छी तरह से आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T इज 5 एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट S इज 9। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो आपको ऑलरेडी पता है अगर यहाँ पर टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं देन द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। सो वी राइट डाउन द एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles are proportional to the squares of their corresponding altitudes, ठीक है। Therefore we write down area of triangle MNT upon area of triangle QRS is equal to क्या आ जाएगा, देखिए MNT is equal to 5 upon 9, 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ठीक है। सो 25 अपॉन 81 ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। सो 25 अपॉन 81 एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू 25 अपॉन 81, ये हमारा आंसर बनता है, ठीक है। सो वी राइट डाउन तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ फिगर A डैश D डैश C B डैश E डैश C एंड सेगमेंट DE, ये D पैरेलल है AB को, तो AD हमें दिया है 5, DC हमें दिया है 3, BC दिया है 6.4, देन फाइंड BE, हमें यहाँ पर BE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए उन्होंने क्या कहा है, BC ये टोटल कितना दिया है यहाँ पर 6.4 है, तो अभी देखिए EC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 6.4 माइनस x आ जाएगी। देयरफॉर हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सेगमेंट DE is parallel to side AB, therefore by basic proportionality theorem क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं CD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन B, लिख सकते हैं। देयरफॉर CD की वैल्यू 3 है, AD की वैल्यू 5 है, देयरफॉर EC की वैल्यू क्या है 6.4 माइनस x डिवाइडेड बाय यहाँ पर x आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 माइनस x आ जाएगा। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू देखिए 6.4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 4 जा यहाँ पर क्या आता है 20 आता है, 0 आ गया 2 कैरी, सो 6 5 जा 30, सो 2 यहाँ पर 32 आ गया, मतलब 32.0, सो 32 माइनस 5x यहाँ पर आ जाएगा। देयरफॉर देखिए सो माइनस 5x इस साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x माइनस का प्लस हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 32, सो 8x इज इक्वल टू 32, सो वी गेट x इज इक्वल टू 32 बाई 8। देयरफॉर 8 1 जा 8 4 जा, तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, बट हमें उन्होंने b फाइंड आउट करने के लिए कहा है। देयरफॉर b इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा B इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन।
तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फिगर 1.76 सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC, सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। ठीक है, देखिए सेगमेंट AP या तो PA, QB, RC एंड SD ये सभी क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है। AB की वैल्यू दी है यहाँ पर 60, BC दिया है 70, CD दिया है यहाँ पर 80, PS दिया है, ये टोटल PS यहाँ पर उन्होंने दिया है 280। ओके, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है PQ, QR, RS। ठीक है, यहाँ पर ये सभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, मतलब SD यहाँ पर RC को पैरेलल हो जाएगी, RC यहाँ पर QB को पैरेलल हो जाएगी एंड QB यहाँ पर PA को पैरेलल हो जाएंगी बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं बिकॉज ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। सो बाय करस्पॉन्डिंग क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं SD इज पैरेलल टू RC, RC इज पैरेलल टू QB, QB इज पैरेलल टू PA। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फर्स्ट वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिखते हैं सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट SD is parallel to RC is parallel to QB is parallel to PA, therefore by property of parallel line and transversal and by intercept theorem तो देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो PQ, ये जो PQ है यहाँ पर AB क्या अपन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम AB लिखेंगे। सो इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, सो QR अपॉन BC इज इक्वल टू RS अपॉन CD इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, सो PS अपॉन AD यहाँ पर आ जाएगा, सो PS अपॉन AD। ठीक है, ये कंप्लीट हमने लिखा। देखिए सबकी वैल्यू में यहाँ पर पुट करते हैं, तो PQ अपॉन AB यहाँ पर 60 है इज इक्वल टू QR अपॉन BC क्या है यहाँ पर 70 है, CD की वैल्यू क्या यहाँ पर 80 है, RS हमें फाइंड आउट करना है। देखिए PS की वैल्यू क्या है, PS यहाँ पर 280 एंड AD की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 60 प्लस 70 प्लस 80, इसकी वैल्यू आती है यहाँ पर 210। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 रेशियो आपको लेना है, तो आप यहाँ पर 2 लेंगे, मतलब ये फर्स्ट लेंगे, आफ्टर दैट ये एंड ये लेंगे, सो आफ्टर दैट ये और ये लेंगे, तो आपको यहाँ पर रिमेनिंग जो वैल्यू है यहाँ पर इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, सबका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सो फर्स्ट वी टेक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सो PQ अपॉन 60 इज इक्वल टू 280 अपॉन 210। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो PQ की वैल्यू यहाँ पर आती है 80। ठीक है, आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, देखिए 0 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 60 यहाँ पर आ गया, तो आपका आंसर यहाँ पर 80 ही आएगा। ठीक है, सो PQ की वैल्यू हमें मिल गई 80। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पर QR अपॉन 70 इज इक्वल टू 280 अपॉन 210। ठीक है, अभी सुन देखिए ये 0 यहाँ पर गया, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल करते हैं। ठीक है, सो 28 अपॉन 21, तो 28 भी ये जो वैल्यू है 7 से डिविजिबल है, 21 भी 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर क्या हम यहाँ पर 4 अपॉन 3 लिख सकते हैं, तो 4/3 आ जाएगा। सो QR क्या आ जाएगा, देखिए QR इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिलता है। देखिए सो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 280/3 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे भी रखा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो QR की वैल्यू हमें मिल गई 280/3। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पर RS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, RS अपॉन 80 इज इक्वल टू 280, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 4/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसका आंसर 4/3 लिखेंगे। सो देयरफॉर RS की वैल्यू हमें मिलती है 320/3। ठीक है, आप इसका भी आंसर पॉइंट में निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो आप ऐसे भी रखा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल PMQ रे MX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ, इसलिए हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो PX अपॉन XQ इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, सो MP
अपॉन एम क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर देखिए इन ट्रायंगल पी एम आर, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर ये भी एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी वाई अपॉन वाई आर इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, सो एम पी अपॉन एम आर, बट एम पी अपॉन एम क्यू ये साइड और एम पी अपॉन एम आर यहाँ पर इक्वल है, बिकॉज एम इज ए मीडियन, यहाँ पर पी एम मीडियन है, मतलब एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा पी आर का, इसका मतलब पी क्यू एम एंड एम आर यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर पी एक्स बाई एक्स क्यू, देखिए यहाँ पर पी एक्स बाई एक्स क्यू एंड पी वाई बाई वाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा। सो देयरफॉर अगर ये इक्वल टू होते हैं मतलब सो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर यहाँ पर प्रूव होता है, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन द फिगर बाइसेक्टर एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ पॉइंट एक्स, ठीक है। सो लाइन ए एक्स, देखिए यहाँ पर ए एक्स दिया है, इंटरसेक्ट साइड बी सी इन अ पॉइंट वाई, यहाँ पर इस पॉइंट वाई पे मिलती है। ए बी इज इक्वल, देखिए ए बी इज इक्वल हमें दिया है 5, ए सी हमें दिया है यहाँ पर 4, बी सी हमें दिया है 6, तो हमें यहाँ पर ए एक्स बाई एक्स वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ए एक्स अपॉन एक्स वाई हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर ये बी है, इसका यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर दिया है, सी का भी एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो क्या हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं, देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, सो वी राइट डाउन इन ट्रायंगल ए सी वाई, देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, इन ट्रायंगल ए सी वाई ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल, देखिए ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल, देखिए क्या हो जाएगा, सो ए सी अपॉन वाई सी, तो ए सी अपॉन वाई सी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। सो इसका आंसर देखिए ए एक्स हमें क्या दिया है, ए एक्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है, वाई सी एक्स वाई यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, बट हमारे पास ए सी है, वाई सी हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ए सी यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 4 ए सी दिया है, सो 4 अपॉन वाई सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन वाई सी हमें मिल गया, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एंगल बी एंड सी का ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर एक्स पॉइंट पे मीट होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता है अगर यहाँ पर 2 एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर एक पॉइंट पे मीट होता है, ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पर इन सेंटर यहाँ पर होता है, मतलब ए का भी, मतलब इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर एक से ही पास होगा, मतलब ए वाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सो वी राइट डाउन यहाँ पर लिखते हैं, सो ए वाई is the bisector of angle A, therefore by अपॉन, देखिए by अपॉन वाई सी इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, सो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अभी देखिए इसका बी वाई अपॉन वाई सी, ठीक है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, सो ए बी एंड ए सी की वैल्यू पता है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो ए बी इज इक्वल टू 5 एंड ए सी दिया है 4। सो इफ यू ऐड 1 इन बोथ साइड, यहाँ पर बोथ साइड पे 1 ऐड करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, सो बिकॉज हमें यहाँ पर वाई सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो यहाँ पर देखिए, सो बी वाई प्लस, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ यू ऐड बोथ वन साइड, सो फर्स्ट हम यहाँ पर इसे फिर से यहाँ पर रीराइट करें, ठीक है। सो बी वाई अपॉन वाई सी प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4 प्लस 1, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, सो बी वाई प्लस वाई सी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन 4, ठीक है। तो बी वाई कहाँ पर है, बी वाई यहाँ पर है, वाई सी कहाँ पर है, ये वाला है, तो 6 अपॉन वाई सी इज इक्वल टू 5, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। सो वाई सी इज इक्वल, देखिए क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 9, ठीक है। अभी देखिए वाई सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते तो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए क्या हो जाएगा, सो ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल, देखिए क्या हो जाएगा, सो 4 अपॉन वाई सी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सो 4 अपॉन वाई सी, देखिए वाई सी की वैल्यू क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 9, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये डिवाइड बाय 9 यहाँ पर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। सो 4 कैंसिल हो गया, देन 6 यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 3/2 यहाँ पर मिल गया, मतलब इज इक्वल टू 3/2, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो एक्स अपॉन एक्स वाई इसका आंसर आता है 3/2, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन।
तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट AD इज पैरेलल टू BC। ये जो AD है पैरेलल है BC को, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ पॉइंट P। यहाँ पर P पे यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, देन शो दैट AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सो वी राइट डाउन सेगमेंट AD इज पैरेलल टू सेगमेंट BC यहाँ पर आ जाएगा। देयरफॉर अभी मुझे बताओ AD अगर BC से पैरेलल है, सो कैन वी से एंगल PAD, ये एंगल इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यस यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बिकॉज बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। सो वी राइट डाउन, तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, सो एंगल PAD इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल किससे हो जाएगा यहाँ पर देखिए, सो एंगल PCB से यहाँ पर हो जाएगा, सो एंगल PCB। देयरफॉर देखिए इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर ये आता है इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल देखिए यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB, तो यहाँ पर ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB, ठीक है। देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल CPB से हो जाएगा बिकॉज अपोजिट एंगल, एंड एंगल देखिए यहाँ पर PAD इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल PCB बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका भी यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल, ये क्या है यहाँ पर अल्टरनेट एंगल है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल APD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPB बाय विच टेस्ट, सो बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो वी राइट डाउन द आंसर। देखिए हमें क्या करना है, AP अपॉन PD शो करना है, सो वी राइट डाउन AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन BP इज इक्वल टू AD अपॉन CB, बट हमें यहाँ पर ये दोनों ही चाहिए, सिर्फ यहाँ पर इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। सो AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन BP, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर AP अपॉन PD है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट इसे इंटरचेंज करना है। सो देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल टू CP अपॉन BP, देखिए यहाँ पर ये प्रूव हो गया, तो CP की जगह पर यहाँ पर PCB लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP यहाँ पर आ जाए, तो ये हमारा प्रूव हो गया। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ फिगर XY इज पैरेलल टू AC, ठीक है। तो XY यहाँ पर पैरेलल है AC को, ठीक है। इफ ट्वाइस ऑफ AX, ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ AX मतलब ये ट्वाइस ऑफ AX इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ BX है, एंड XY इज इक्वल टू 9, देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर ये एक्टिविटी जो है यहाँ पर कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ AX इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ BX, तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, सो AX अपॉन BX, सो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, सो AX अपॉन BX, तो BX को हम यहाँ पर लेके आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3/2 यहाँ पर आ गया। सो AX प्लस BX अपॉन BX, ठीक है। अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इफ वी ऐड 1 इन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 1 ऐड किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस यहाँ पर 1 आया, तो 3 + 2 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो AX प्लस BX क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB लिखा, BX इज इक्वल देखिए क्या हो जाएगा, 3 + 2 यहाँ पर आता है 5, तो 5 अपॉन 2 यहाँ पर आ गया, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, ट्रायंगल BCA ये पूरा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल BYX ये क्या है यहाँ पर सिमिलर है, बाय विच टेस्ट, देखिए यहाँ पर इनका ये कॉमन एंगल यहाँ पर आ रहा है, एंड यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा, XY एंड AC यहाँ पर पैरेलल है, मतलब आप यहाँ पर ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, तो ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, या तो आप यहाँ पर AA टेस्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, AA टेस्ट, ठीक है, एंगल टेस्ट, ठीक है। तो बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दो ट्रायंगल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे। सो वी राइट डाउन B अपॉन BX इज इक्वल टू AC अपॉन XY।
So corresponding sides of similar triangles. Okay, so BA upon BX is equal to AC upon XY. तो BA या तो AB अपॉन BX की वैल्यू 5/2 है, तो यहाँ पर 5/2 लिखेंगे। तो AC अपॉन 9, XY की वैल्यू हमें यहाँ पर 9 दी है, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू AC आ जाएगा। देखिए सो 9 5 जा कितना आता है यहाँ पर, 9 5 जा 45, तो यहाँ पर 45 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू AC। देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। सो 2 2 जा अगेन 2 2 जा अपॉन 22.5 यहाँ पर आंसर मिल गया। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में आ चुका होगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। यहाँ पर AC की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 22.5। ठीक है, 22.5 हमें यहाँ पर इसका आंसर मिला। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 13 क्वेश्चन, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना ही है। ठीक है, सो in the figure the vertices of square DEFG are on the sides of triangle ABC. Angle A is equal to 90 degree. Then prove that D square is equal to BD multiplied by EC. यहाँ पर उन्होंने हिंट भी हमें दी है, शो दैट ट्राइंगल GBD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFE. यूज GD इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू D. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम यहाँ पर देखिए DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. देखिए DEFG, देखिए तो ये स्क्वायर उन्होंने दिया है। ठीक है, ऑलरेडी ये स्क्वायर दिया, मतलब ये यहाँ पर इससे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो GD इक्वल टू D इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू यहाँ पर GF आ जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, D स्क्वायर, D का स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाई EC. देखिए BD कहाँ पर है, BD यहाँ पर BD है, एंड EC कहाँ पर है, EC यहाँ पर है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल, ठीक है, GDB, ठीक है, देखिए GBD ये ट्राइंगल एंड CFE ये ट्राइंगल हमें यहाँ पर सिमिलर शो करने हैं, तो यहाँ पर हम इसे सिमिलर पहले शो कर दे। ठीक है, सो फर्स्ट वी राइट डाउन इन ट्राइंगल GBD, ये वाला ट्राइंगल GBD मतलब ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल AGF, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल AGF। ठीक है, सो एंड ट्राइंगल AGF। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एंगल GDB इज इक्वल टू एंगल GAF इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिखा, बिकॉज ये गिवन है, ये स्क्वायर है, सो देयरफॉर आफ्टर दैट एंड स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एंगल GBD ये वाला एंगल इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिकॉज GF इज पैरेलल टू BC है, बिकॉज ये स्क्वायर है, मतलब GF इज पैरेलल टू D होता है, सो देयरफॉर आ जाएगा एंगल, देखिए ये वाला एंगल। ठीक है, सो वी राइट डाउन एंगल AGF। ठीक है, सो एंगल AGF। ठीक है, इसका रीजन हमें लिखना है GF इज पैरेलल टू BC. ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल GBD इज सिमिलर टू ट्राइंगल AGF आ जाएगा। सो बाय विच टेस्ट, सो बाय AA टेस्ट। ठीक है, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ट्राइंगल GBD एंड ट्राइंगल AGF ये सिमिलर क्यों शो कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ पर ये ट्राइंगल इससे सिमिलर शो कर पाए एंड सिमिलरली ये ट्राइंगल इससे शो कर पाए, तो अभी मुझे बताओ ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। येस, देयरफॉर इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल अभी CEF एंड ट्राइंगल, आप यहाँ पर CEF लिख सकते हैं या तो CFE भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो आप यहाँ पर CFE लिखते हैं। ठीक है, सो इन ट्राइंगल CFE एंड ट्राइंगल AGF, देखिए यहाँ पर ये दो एंगल 90 डिग्री है, सो देयरफॉर देखिए अभी क्या हो जाएगा, CEF एंड ट्राइंगल AGF। ठीक है, सो एंगल CEF, ठीक है, CEF एंड एंगल यहाँ पर देखिए AGAF। ठीक है, ये दो एंगल यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है, देयरफॉर वी राइट डाउन एंगल CEF इज इक्वल टू एंगल GAF इज इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन लिखना है बिकॉज ये गिवन है, देयरफॉर आफ्टर दैट कैन वी से यहाँ पर देखिए ये एंगल इससे यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग है, देयरफॉर एंगल ECF इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, सो एंगल AFG। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस है, बिकॉज आप यहाँ पर इसका रीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, सो GF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल CEF एंड ट्राइंगल AGF, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम सिमिलर का वर्ड सिंबल देते हैं। ठीक है, सो ट्राइंगल AGF। ठीक है, सो बाय विच टेस्ट, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी।
ओके इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए एजीएफ एंड एजीएफ यहाँ पर सेम है, मतलब सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो वी राइट डाउन ट्रायंगल CFE इज सिमिलर टू ट्रायंगल GBD यहाँ पर लिखा, देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, सो CE अपॉन GD इज इक्वल टू FE अपॉन BD यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए GD इज इक्वल टू FE है, सो कैन वी राइट डाउन FE की जगह पर GD लिख सकते हैं, देयरफॉर CE अपॉन देखिए GD की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे D इज इक्वल टू FE की जगह पर D लिखेंगे, बिकॉज देखिए FE साइड है स्क्वायर के, देयरफॉर DE अपॉन यहाँ पर आ जाएगा BD। सो देयरफॉर आंसर आ गया DE का स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए DE का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर ही प्रॉब्लम सेट नंबर 1 यहाँ पर ही एंड हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।